आज का ये प्रसंग महान देशभक्त, राजनीतिज्ञ व कूटनीतिज्ञ विष्णुगुप्त से जुड़ा हुआ है, जिन्हें हम सब चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। आचार्य चाणक्य के पुत्र होने के कारण इन्हें चाणक्य कहा गया। वह शत्रुओं के साथ कुटिल बुद्धि का उपयोग करने से नहीं चूकते थे, इसलिए वह कौटिल्य भी कहलाए। परंतु इनका नामकरण विष्णुगुप्त किया गया था। भारत में मौर्य का शासनकाल था। राष्ट्र का यश वैभव चरम सीमा पर था। वह काल भारत का स्वर्ण युग भी माना जा सकता है। जब चंद्रगुप्त बालक ही था, चाणक्य ने उसकी प्रतिभा को परखा था एवं उससे प्रभावित होकर अपनी बुद्धि कौशल से उसे सम्राट बनाया था। चाणक्य अपनी धुन का पक्का था। जो बात मन में एक बार वह ठान लेता था, उसे हर कीमत पर सफलतापूर्वक पूरी अवश्य कर लेता था। महान तपस्वी तो वे थे ही, परंतु साथ साथ इसके उनमें देश सेवा का भाव भी कूट कूट कर भरा हुआ था। देश की निरंतर सेवा करते रहने के लिए वह स्वयं सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री तक बन गए थे। उस काल में भारत की यशो कीर्ति देश देशांतर तक फैली हुई थी। उसी समय यूनानी दूत मेगस्थनीज भारत आए थे। राज्य का उत्तम संचालन तथा प्रजा की सुख समृद्धि देखकर वह अत्यंत प्रभावित भी हुए। उसने सम्राट चंद्रगुप्त से कई बार भेंट की। महामंत्री चाणक्य की प्रशंसा उसने बहुत सुन रखी थी, लेकिन कभी उनसे भेंट नहीं हो पाने के कारण वो बड़े उदास थे। मेगस्थनीज ने चाणक्य से मिलने के लिए सम्राट से निवेदन भी किया था। अद्भुत है कि किसी राष्ट्र के महामंत्री से मिलने के लिए निवेदन उस राष्ट्र के अध्यक्ष से किया जाए। सोचिए आप। एक दिन सम्राट चंद्रगुप्त मेगस्थनीज को साथ लेकर रथ से चला। एक साधारण आश्रम में पहुंचा। द्वार पर जूते उतारकर अंदर प्रवेश किया। सामने चटाई पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, अपने में खोया हुआ, हाथ में कलम और सामने कागज रखे हुए थे। उसका रंग काला था। सिर पर एक बड़ी सी चोटी के अतिरिक्त सिर का शेष भाग मुंडित था। कमर से नीचे का भाग एक मोटी धोती में लिपटा हुआ तथा शरीर का ऊपरी भाग पर केवल एक जनेऊ था। हाँ, उनके चेहरे के हाव भाव से साफ दिखाई दे रहा था कि यह व्यक्ति संकल्प शक्ति का धनी एवं अपनी लगन का पक्का है। सम्राट ने झुककर उसे प्रणाम किया। फिर स्वयं वह मेगस्थनीज दोनों उसके सामने चटाई पर बैठ गए। उसने आंख उठाकर एक बार आगंतुकों को देखा। उनके देखने में एक विशेष प्रकार की गंभीरता थी। फिर बिना कुछ कहे या सुने पहले की तरह अपने काम में जुट गए। थोड़ी देर बाद मेगस्थनीज को लेकर सम्राट वहाँ से वापस आ गए। महल में वापस पहुँचने पर मेगस्थनीज बोला, महाराज, आज तो आप मुझे अपने महामंत्री से मिलाने वाले थे। सम्राट हंसे और बोले, वे महामंत्री ही तो थे जहाँ हम आपके साथ आश्रम में गए थे। मेगस्थनीज आंखें व मुंह फैलाए बेवकूफ़ बना खड़ा हुआ था। सम्राट की बात उसकी समझ में नहीं आई थी। विस्मय से बोला, लेकिन महाराज, इतने विशाल और वैभव संपन्न राष्ट्र का महामंत्री एक झोपड़ी में रह रहा है, और महामंत्री ने तो आपको प्रणाम एवं अभिवादन भी नहीं किया। उल्टे आपने उन्हें प्रणाम किया और वे बोले तक नहीं। वे लगते भी एक साधारण देहाती किसान मजदूर जैसे थे। मैं तो इन सारी पहेलियों में उलझकर रह गया हूँ। सम्राट ने फिर कहा, वे हमारे महामंत्री हैं और हमारे गुरु भी हैं, अतः उन्हें प्रणाम करना मेरा धर्म है। मैं और मेरा राष्ट्र उनकी ही कृपा और आशीर्वाद का प्रसाद है। राष्ट्र संचालन की सारी नीतियाँ उनकी बुद्धि का खेल है तथा सारे समाज के सुख दुख की हलचलें उनकी अपने दिल की धड़कनें हैं।
उन्होंने अपना सारा जीवन ही राष्ट्र की जीवन धारा में विलीन कर दिया है। रही उनके ना बोलने की बात, सो वे राष्ट्र कल्याण के प्रति चिंतन और राष्ट्र संचालन के लिए नियम कानून बनाने में रात दिन लगे रहते हैं। उनसे बात करने के लिए तो हमें भी पहले से समय लेना पड़ता है। आज हम उनसे समय लिए बिना ही केवल उनका आशीर्वाद लेने उनके पास गए थे। मेगास्थनीज का आश्चर्य और भी अधिक बढ़ा तथा चाणक्य जैसे महान तपस्वी राष्ट्रभक्त से बात करने के लिए उनका मन छटपटाने लगा। अंततः चाणक्य ने मेगास्थनीज को वार्ता का समय दिया। वह निश्चित समय पर वहां पहुंचा भी। महामंत्री नित्य की भांति राष्ट्र के कार्यों में व्यस्त थे। मेगास्थनीज के पहुंचने पर महामंत्री ने दीपक बुझा दिया और बोले, क्या सेवा करूं? मेगास्थनीज का विस्मय और अधिक बढ़ गया। कहा, जिज्ञासाएं तो आपसे बात करने को बहुत सी हैं, लेकिन अब एक नई जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है आपने दीपक क्यों बुझा दिया? चाणक्य ने सरलता से उत्तर दिया, अभी तक मैं महामंत्री की हैसियत से राष्ट्र का काम कर रहा था। अब मैं चाणक्य की हैसियत से आपसे निजी बातचीत कर रहा हूँ। उस दीपक में राष्ट्र का तेल है। निजी कार्य के लिए राष्ट्रीय संपत्ति का उपभोग करना तो एक घोर अपराध है। नियम कानून बनाने वाले ही जब उन नियमों को तोड़ेंगे, तब उनके पालन के लिए अधिकारियों व जनता को प्रेरित कैसे किया जा सकेगा? व्यक्ति की बातों और उसके आदेशों या उपदेशों का असर दूसरों पर नहीं पड़ेगा। वह जब पड़ेगा जब उसे आप स्वयं व्यवहार में लेकर आएंगे। मेगास्थनीज भाव विह्वल था। उसका रोम रोम उस महान तपस्वी को प्रणाम कर रहा था। उसका मस्तक झुक गया था और मुख से निकला, धन्य है वह देश जहां आप जैसा महामंत्री है। सम्राट से आपके विषय में सुना था और अब जान गया हूं कि आपके देश की उन्नति में आप ही के चरित्र के सच्चे सौंदर्य का प्रकाश चमक रहा है। इस एक ही प्रश्न के उत्तर से मेरी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई हैं। अब मुझे आगे कुछ नहीं पूछना है। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी, इंडिका नाम की, जिसमें उसने चाणक्य की एवं उनकी जीवन शैली की भूरी भूरी प्रशंसा लिखी है। यह कहानी नारायण प्रश्नोत्तरी के मार्च 2008 में प्रकाशित की गई थी। यदि आप लोगों को वीडियो पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को अवश्य लाइक करें एवं चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें भाई।